कि VDCL मोडेम ओनली, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रॉपर क्लोज करवा दिया। अभी इन्होंने आज मेरे इतने के तल्ले मारे ना पिटसेल वालों ने कि बिलीव करें, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे लग रहा था इन्होंने आज मुझे अब्बू बना लेना अपना। तो मैंने उनसे बताया कि VDSL तो मैंने उतरवाया, मैं ADSL किस तरह लगवा लूँ। मुझे कहते नहीं जी, हमारे पास सिस्टम में शो कर रहा है कि आपके एरिया में सिर्फ ADSL है। जब और इसने और मैंने ही खाना, इसने नहीं खाना क्योंकि बीमार है शायद इसकी। तो क्या हुआ तुझे? कि एक्सबॉक्स इसके पास था और कंट्रोलर उसके पास पड़ा हुआ था। यहाँ पे मैंने हाई स्पीड इंटरनेट लगवाया हुआ था, लेकिन उसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। उनको कॉल करके पूछा कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। न्यू कनेक्शन लिया अभी, तो उसका बिल तो मुझे 3100 आ रहा है। तो कहते जी आपकी लाइन पुरानी है। अब मैं उनसे ये बात पूछ रहा हूँ कि यार जो कस्टमर पुराना होता है उसको फैसिलिटी देते हैं कि जो न्यू आता है। कहता जी नहीं जी, जो पिटसेल में ये है कि जो न्यू कस्टमर आए ना उसको फैसिलिटी देनी है हमने। मैंने कहा फिर ठीक है, इसको बंद कर दो। थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि थका हुआ था, काफ़ी दूर से ड्राइव करके आया था। तो बंद करवाने के लिए, क्योंकि नेट काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है, इसमें हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइज अभी मैं दुकान से वापस आया था। आके मैंने अपने आप को फ्रेश किया क्योंकि आज मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलने आना था आउट ऑफ सिटी से। तो अभी वो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहा है, तो जल्दी से चलते हैं और आपको भी जाके उससे मिलवाते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने दोस्त के पास। ये मेरा दोस्त था जो कि मुझे मिलने के लिए आया था तकरीबन 3 साल के बाद। 3 साल हो गया ना वकासा? 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए हमें। और इसको लेके मैं आ गया था यहाँ पे MF स्लश वगैरह पीने के लिए। अभी यहाँ से हमने स्लश मंगवाए अपने लिए, स्लश आते हैं तो वो पीते हैं। आओ बंद करते हैं। 2 hours later. मेरा ये दोस्त मेरे साथ इधर आया हुआ था। यहाँ पे आके इसने थोड़ी देर रेस्ट किया पूछा मैंने कुछ, क्योंकि थका हुआ था, काफ़ी दूर से ड्राइव करके आया था। तो अब ये जा रहा है वापस। तो चलते हैं, इसको नीचे सी ऑफ करके आते हैं। उसको नीचे ड्रॉप करके वापस आ चुका हूँ। आज मुझे जाना है पिटसेल के ऑफिस अपना नेट बंद करवाने के लिए, क्योंकि नेट काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है, इसमें हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अच्छा कभी तो अपलोडिंग का मसला होता है, कभी इसकी स्पीड ठीक नहीं आती। तो मैंने उनसे कॉल किया और रिक्वेस्ट किया कि इसको बंद कर दें। तो अभी वो रिक्वेस्ट उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। मुझे जाना है मॉडम लेके ऑफिस और वहाँ पे इसको सबमिट करवाना है। उसके बाद वो मुझे बताएंगे अगर तो मेरे कोई बिल्स वगैरह ड्यूज़ होंगे तो वो मैं क्लियर करके इसको बंद करवाऊँगा। मैंने अभी फेस पे अपने लगा लिया है सन ब्लॉक, ताकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा फेस वगैरह ख़राब ना हो। तो जल्दी से निकलते हैं इसको लेके और जाके सबमिट करवा के आते हैं। नेट वगैरह बंद करवा के मैं वापस आ गया उधर दुकान पे। पापा ने कुछ सामान वगैरह भेजना था, तो अभी लड़कों का वेट कर रहा हूँ। जैसे वो सामान लेके आते हैं, सामान वगैरह रख के निकलते हैं वापसी के लिए। तो गाइस अभी पापा ने इस बेवकूफ़ को मेरे साथ भेज दिया, कह रहे थे कि कार्टन कूटन उतारेगा जाके। अभी हम जा रहे हैं वापस ऑफिस और वहाँ पे जाके हमने उतारने हैं कार्टन। सामान वगैरह लेके आने के बाद मैं सो गया था और पठान ने सामान वगैरह उतारा। किसी को सामान देना था, वो सामान देने के बाद वो वापस दुकान पे चला गया था और मुझे अभी निकलना था घर के लिए। जो इंटरनेट वगैरह मैंने रिमूव करवाया उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी तंग कर रहा था। वैसे यहाँ पे इंटरनेट के बगैर गुजारा तो है नहीं, क्योंकि घर का भी इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे मैंने हाई स्पीड इंटरनेट लगवाया हुआ था, लेकिन उसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। पहला मसला जो ये था कि पिछले मंथ में पूरे में मैंने तकरीबन कोई 20 बार पिटसेल को कॉल किया और नेट बार बार ठीक करवाया। अच्छा। और जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरा बिल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ था, जिसमें मेरा 27 समथिंग का पैकेज लगा था और वो इंक्रीज़ करते करते 4200 पे पहुंच गया हुआ था। मैंने उनको कॉल करके पूछा कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। ऊपर से उनका मुझे कहना था जी कि आपकी लाइन ना पुरानी है, इसलिए आपका बिल इंक्रीज़ हो रहा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? मैंने उनको बताया कि मैंने अपने घर में लगवाया नेट, आपका न्यू कनेक्शन लिया अभी, तो उसका बिल तो मुझे 3100 आ रहा है। तो कहते जी आपकी लाइन पुरानी है,
अब मैं उनसे ये बात पूछ रहा हूँ कि यार जो कस्टमर पुराना होता है उसको फैसिलिटी देते हैं कि जो न्यू आता है? कहता जी नहीं जी, जो पिटसीएल में ये है कि जो न्यू कस्टमर आए ना उसको फैसिलिटी देनी है हमने। मैंने कहा फिर ठीक है, इसको बंद कर दो। अब जब मैं आज बंद करवाने गया तो वो मुझे कहता है जी कि ये ना कंप्लीट बंद नहीं होगा, आप उनका आईडी कार्ड लेके आए जिनके नाम पे ही है। अब ये कनेक्शन था मेरे दादाबू के नाम पे और वो फोत हो चुके हुए हैं। अब मैं उनका आईडी कार्ड कहाँ से लाता? एक उनका मसला ये था कि आईडी कार्ड भी हमें अपडेटेड वाला न्यू चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो वो कहाँ से मैं निकलवाता? ना मुझे पता था, पुराना वाला नहीं मिल रहा था तो उनको न्यू वाला चाहिए था। क्या साबित करना चाहता है तू? मैंने उनसे ना कहा कि मैंने तो ये जगह रेंट पे ली हुई थी। अब जब कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने नेट लगवाया था तो मैंने अपना ही आईडी कार्ड लिया था, तो अब आप मेरे से कैसे डिमांड कर सकते हैं कि मैं उनका आईडी कार्ड लाऊं? तू समझा? हाँ। वो मुझे कह रहे हैं इसको रिमूव करवाएं। तो कहते सर फिर हम ना आपका खाली इंटरनेट रिमूव कर सकते हैं, हम पूरी लाइन नहीं क्लोज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे स्लिप वगैरह बनवाई जिसमें उन्होंने मुझे मतलब कि मेंशन कर दिया कि खाली इनका VDSL रिमूव करना मोडेम। मैं वो स्लिप लेके घर वापस आ गया। अब मुझे हेल्पलाइन पे ना कॉल करके उसको बंद करवाना था टिकट नंबर बता के। जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की ना, मैंने उसको कहा कि ना इसकी कंप्लीट क्लोजिंग कर दें। कहता आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ मोडेम की आई हुई है। मैंने कहा नहीं, आप कंप्लीट क्लोजिंग कर दें। कहता उसके लिए आपको ना बिल अभी सबमिट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी टाइम बिल सबमिट करवाया। उन्होंने कहा आपका ना तकरीबन 24 घंटों में नेट क्लोज हो जाएगा। अब मैंने यही सोचा कि मैं ना इसको बंद करवाने के बाद कल या परसों एक नया कनेक्शन लगवा लूँगा। उसके पीछे भी ये वजह थी कि नए कनेक्शन में भी बिल का इतना इशू नहीं था जितना ना स्पीड का इशू था। अब ये एक तो मेरे से बिल भी ज़्यादा ले रहे थे, ऊपर से जो मुझे स्पीड दे रहे थे वो सिर्फ 15 Mbps दे रहे थे, जो कि अपलोडिंग स्पीड बहुत कम होती है। अब मैं इनको कॉल करके ये भी कह रहा था, मुझे इतना ये बंद करवाने का इशू नहीं था। मैं इनको कहा था कि इसको अपडेट करके ना आप 30 MB तक कर दें। तो इनके पास इनके इशू ही नहीं ख़त्म होते थे। लाइन में अभी आपकी वायरिंग नहीं है, लाइन नहीं आई यहाँ तक। तो मैं इनसे पूछता था कि क्या 10 सालों में आएगी वायरिंग? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे ये टालते रहते थे कि अभी कर देंगे, थोड़े दिन में कर देंगे। मैंने सोचा यही है कि अब इसको बंद करवा के ना अब मैं न्यू कनेक्शन के लिए कॉल करूँगा और उनसे कहूँगा कि अगर आपके पास 30 MB है ना तो वो लगाना आपने, वरना आपने कनेक्शन नहीं करना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे निकलना घर के लिए, तो चलते हैं जल्दी से घर वापस और आपको घर जाके मिलते हैं। बल्कि मुझे घर नहीं जाना, पहले मुझे रास्ते में जाना है बासित के पास। उसके पास मेरा पड़ा हुआ है वो Xbox, मुझे वो लेना उससे, क्योंकि मैंने खेलना था। तो अभी चलते हैं और आपको मिलवाते हैं उससे जाके भी। तो गाइस अभी ये पड़ी है मेरी स्लिप जो मुझे पिक्सेल वालों ने दी थी। अभी मैं नंबर कर देता हूँ हाइड। तो ये इसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे कि VDSL मोडेम ओनली, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रॉपर क्लोज करवा दिया। अभी इन्होंने आज मेरे इतने के तल्ले मारे ना पिक्सेल वालों ने कि बिलीव करें, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे लग रहा था इन्होंने आज मुझे अब्बू बना लेना अपना। सर आप बंद ना करवाएं, आप इसको टेम्परेरी क्लोज करवा दें, हम 6 मंथ के लिए बंद कर देते हैं। जब मैं फुल पक्का हो गया ना, मैंने कहा नहीं बंद करवाना। इन्होंने मुझे वो वाली ऑफ़र दी जो मैं सोच भी नहीं सकता। कहते जी कि आपका बिल 50% हो जाएगा, आपको 4200 आता है 2100 कर देंगे 3 मंथ्स के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छे, पूरा साल मैं तुम्हें फ़ोन करके गालियाँ निकालता रहूँ कि मेरा बिल क्यों बढ़ाया मुझे बताए बगैर। और अब जब बंद करवाने की टाइम आया तो कह रहे हैं कि सर हम आपका ना बिल 50% कर देते हैं। मैंने कहा यही बात पहले सुन लेते तो अच्छा नहीं होता था। अब बिल का भी मुझे इशू इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे ये था कि नेट पे स्पीड होनी चाहिए। अब इंशाल्लाह कल या परसों मैं अप्लाई करूँगा दोबारा नए कनेक्शन के लिए और देखता हूँ कि कितने MB स्पीड प्रोवाइड करते हैं मुझे। तो गाइस नमूना आ चुका और इसकी गली में जब भी आ जाओ लाइट गई होती है। क्या बात कर रहे हैं? अभी आया था मेरा कंट्रोलर देने के लिए और Xbox मैंने लेना था कबीर से। हाँ किधर जा रहा?
कबीर की तरफ चलते हैं, एक्सबॉक्स को करते हैं। बैठो भी देख लेते हैं। गाइस इनसे मिल रहे हैं, ये आ गया मेरा एक्सबॉक्स लेके। अभी इन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाया, क्योंकि एक्सबॉक्स इसके पास था और कंट्रोलर उसके पास पड़ा हुआ था। आए बाहर गया है। A few inches later. गाइस अभी हम आ गए हैं ईट्स एंड बाइट्स पे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और इसने और मैंने ही खाना है, इसने नहीं खाना क्योंकि बीमार है शायद इसकी। तो क्या हुआ तुझे? डायलिसिस। क्या बोला तूने? तो डायलिसिस हो गई। ये क्या कह रहा है बात? ये क्या कह रहा है? कौन? डायलिसिस हो गया। खाओ माँ कसम। हो गया। घर वाले बताए हैं सच, मैं क्या मना करता हूँ? आप ऐड करो, क्या कर सकते? देखा घर वाले से इनकी मेरी बात होती है। बड़ी अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसकी सुन ले। तो गाइस अभी ना ये पिज़्ज़ा आया था, इसने अपना फ़ोन पकड़ा, मुझे पता चल गया स्टीक लेने लगा। इसने खाना तो है नहीं, लेकिन इसने स्टीक ज़रूर लेनी है। बोली जाए झूठ को लोग बनाने के लिए, झूठ का झूठ बोली जाए। कबर में इतने झूठ बैठने अभी पता नहीं चलना। बकवास बंद कर कुत्तिया। कसम खा, अभी तू मेरा व्लॉग बंद होने पे स्टीक नहीं लेगा। अगर ले तेरी कसम है, जा बच जाए। मेरी ना खा। आज रात में बच जाए तू जाके। ये निकल तो एक ये ना मनुष्य डालनी शुरू कर देता, उजैर भी इससे बड़ा दुखी है, इसको भी देख ले। तो गाइज अभी हमने कबीर और बासी दोनों को वापस ड्रॉप कर दिया और मुझे अब निकलना है घर के लिए। चलते हैं जल्दी से घर वापस और जाके एक्सबॉक्स लगा के इसको खेलते हैं। रात को मैं देर से वापस आया था और मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से मैं सुबह फिर उठ के दुकान पे नहीं गया। तो अभी मैं उठा हूँ और मेरे लिए नाश्ता वगैरह आ गया। अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और रेडी होके आपको मिलते हैं। मैं उठा था 2 बजे और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं दोबारा से सो गया था। अभी मुझे आके उठाया मामा ने खाने के लिए, तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठा हुआ था। मुझे पापा की कॉल आई है कि ना आप इधर आ जाओ, यहाँ से भाई ने जाना है कहीं काम, गाड़ी लेके। तो अभी चलते हैं और बिलालगंज जाके भाई को वहाँ पे गाड़ी दे के आते हैं। पहुंचा, भाई गाड़ी लेके चला गया था और मैं फ्री था। मैंने सोचा कि ना इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने आके कॉल की PTCL के ऑफिस में और उनसे कहा कि मुझे न्यू कनेक्शन लगवाना। पहले तो उन्होंने 10-15 मिनट मेरे ज़ाया की डिटेल्स वगैरह लेने में, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। उसके बाद मैंने उनको कंप्लीट लोकेशन बताई। जब लोकेशन वगैरह उन्होंने चेक की तो मुझे कहते जी आपके पास ना ADSL की सर्विस अवेलेबल है 15 MB की। क्या बोला तूने? तो मैंने उनसे बताया कि VDSL तो मैंने उतरवाया, मैं ADSL किस तरह लगवा लूँ। मुझे कहते नहीं जी हमारे पास सिस्टम में शो कर रहा है कि आपके एरिया में सिर्फ ADSL है, जबकि मैं VDSL नेट यूज़ कर रहा था। तो मैंने कहा मेरे ख्याल से आपका सिस्टम अपडेट नहीं है। मैंने कॉल बंद कर दी। उसके बाद मैंने कॉल की लाइनमैन को, जो मेरा नेट ठीक करने के लिए आता था। उसको मैंने कहा कि मुझे VDSL चाहिए 30 या 50 MB में। तो कहता 50 अवेलेबल नहीं है इस टाइम, 30 आपका लग जाएगा। मैंने उसको बताया कि मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी, वो तो कह रहे हैं VDSL अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो कहता आपको हमने ना लाइन दूसरी साइड से लगवाई हुई है, आपको ये एरिया नहीं लगता, तो आप मुझे पेमेंट कर दें, मैं आपका कनेक्शन अप्लाई कर देता हूँ न्यू। तो मैंने पेमेंट वगैरह उसको कर दी और उसे कहा कि एक न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दें। क्या बात है सर। तो अभी उसने अप्लाई कर दी और मुझे मैसेज वगैरह भी आ गया। मुझे अब निकलना है घर के लिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।